वेंडिगो इंसानी मांस खाने वाला एक ऐसा शैतान है जो अमेरिका और कनाडा के सुनसान इलाकों में ज़्यादातर भीषण सर्दियों में देखा जाता है। जिन लोगों ने इस क्रिएचर को देखा है वह इसका विवरण बहुत ही भयानक और अविश्वसनीय बताते हैं। साइंस की माने तो इस बीमारी को साइकोसिस नाम दिया गया है, जिसके मुताबिक ये एक दिमागी बीमारी है। वहीं दूसरी तरफ इसको ईवल स्पिरिट माना जाता है, जो कि के इंसानों को पोजेस करके उनसे ये हैवानियत वाला काम करवाते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे मिस्टीरियस चैनल पर वेंडिगो पार्ट 2 में। आखिर वेंडिगो आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वेंडिगो के पीछे का इतिहास क्या है? क्या ये एक सच है या फिर सिर्फ एक कहानी? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगा। अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एल्गोंकियन नाम की कम्युनिटी इन्हीं जंगलों में रहती है और इन लोगों ने वेंडिगो को कई नाम दिए हुए हैं, जैसे वेंडिगो, वेंटिको, वेंटिटो। इन कम्युनिटी के लोग मानते हैं वेंडिगो इस जगह के लिए एक श्राप है। एल्गोंकियन कम्युनिटी के लोग बहुत ही कठिन समय बिताते हैं जब भीषण सर्दी का समय आता है। ये लोग अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं ताकि कि ये स्प्रिंग आने तक जिंदा रह सके। लेकिन इन्हीं कठोर समय के दौरान भूख इतनी बढ़ जाती है कि खाना बहुत ही कम मात्रा में बचता है, जिसके नतीजन लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। लोग भूख से मरते हैं। कुछ लोग भूख से मरने की बजाय वेंडिगो मनोविकृति के आगे घुटने टेक देते हैं और मरे हुए लोगों के मांस को खाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों का मानना है कि इसी कठिन समय के दौरान वेंडिगो की ईवल स्पिरिट दूसरे लोगों को पजेस करती है और लोगों के मांस को खाना शुरू कर देती है। मांस खाने के दौरान वह लोग वेंडिगो में बदल जाते हैं। देखने में बहुत ही भयंकर लगते हैं। नुकीले दांत, दिल से बनी हुई आंखें, फेफड़े, गुर्दे अलग, सब कुछ एकदम आम इंसान से बिल्कुल उल्टा, जिसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इतनी डरावनी शख्सियत में परिवर्तित हो जाता है एक वेंडिगो, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती। एक इंसान को पूरा खाने के बाद भी उसकी लालसा बढ़ती ही जाती है। वेंडिगो घटनाओं का मेन एरिया कनाडा, द ग्रेट लेक और नॉर्थर्न मैनस्टोटा माना जाता है। इन इलाकों में सर्दी जल्दी पड़ना शुरू हो जाती है। सर्दी अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। दूर दूर तक इलाके बर्फ से ढके दिखाई देते हैं। खाने पीने का कोई विकल्प नहीं होता। इन कठोर हालातों में जन्म होता है वेंडिगो का, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती। वेंडिगो के बारे में स्थानीय लोगों को तब तक नहीं पता था जब तक कि एल्गोंकिन कम्युनिटी ने उनको ये मामला दर्ज नहीं करवाया था। कनाडा में रहने वाले बुजुर्ग हमेशा एल्गोंकिन कम्युनिटी के कल्चर, डॉक्यूमेंट्रीज और स्टोरीज के बारे में बात करते रहते हैं। बताया जाता है कि एल्गोंकिन कम्युनिटी में ही 1902 में पहला मामला दर्ज हुआ था। कनाडा और अमेरिका के बीचों बीच एक व्यंग पुराण नृत्य भी किया जाता है, जो कि एल्गोंकिन कम्युनिटी द्वारा करवाया जाता है, जिसमें नारंगों के साथ आग जलाकर नृत्य पेश किया जाता है, जिसका मूल मकसद वेंडिगो की गंभीरता को दर्शाना होता है। इस समारोह को वेंडिगन कुंजामोविन के नाम से जाना जाता है। वेंडिगो साइकोसिस ऐतिहासिक खातों में ये बताया गया है कि भोजन की आवश्यकता की स्थिति में ना होने की वजह से नरभक्षण के अलावा कोई और अन्य विकल्प ना होने की दशा में लोग अपने आप को वेंडिगो मनोवृत्ति के अधीन कर देते हैं, जिसके नतीजन में वेंडिगो में बदल जाते हैं। वेंडिगो साइकोसिस से जुड़ा एक अन्य प्रसिद्ध मामला जैक फिडलर का था, जो एक ओजी क्री प्रमुख और मेडिसिन मैन था, जो वेंडिगोज को हराने में अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता था। कुछ मामलों में ये वेंडिगो मनोविकार वाले लोगों को मारने में भी शामिल था। परिणाम स्वरूप 1907 में फिडलर और उनके भाई जोसेफ को कनाडा के अधिकारियों ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जैक ने आत्महत्या कर ली, लेकिन यूसुफ पर मुकदमा चलाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अंत उन्हें क्षमा प्रदान कर दी गई, लेकिन इस क्षमा की खबर प्राप्त करने से पहले 3 दिन बाद जेल में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि आखिर जैक ने आत्महत्या क्यों कर ली और यूसुफ की सज़ा माफ़ होने के बाद जब उसने बाहर आना था, ठीक उसके 3 दिन बाद उसकी मृत्यु कैसे हो गई? क्या वेंडिगो सच में एक इवल स्पिरिट है? क्या उसने उन लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो वेंडिगो को मारने में सक्षम थे? वेस्टर्न एंथ्रोग्राफर्स
साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच वेंडिगो मनोवृत्ति के प्रति आकर्षण ने इस घटना की ऐतिहासिकता पर 1980 के दशक में एक गर्म बहस का कारण बना दिया। कुछ शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनिवार्य रूप से वेंडिगो साइकोसिस एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अन्य लोगों ने कई विश्वसनीय चश्मदीद गवाहों की ओर इशारा किया। परिणाम स्वरूप ये वेंडिगो साइकोसिस एक तथ्यात्मक ऐतिहासिक घटना में परिवर्तित हो गई। हेल्थ मिनिस्ट्री (आईसीडी) इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स ने घोषित किया कि ये एक स्पेसिफिक ब्रेन एंड कल्चर डिसऑर्डर है। इस बीमारी में मांस खाने की तीव्रता बढ़ जाती है। साइंस की माने तो ये एक बीमारी है, और वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि ये एक ईवल स्पिरिट है जो आपको पोजेस करती है। कनाडा के मूल निवासी प्रोफेसर एल्बर्ट अपनी आप बीती हुई घटना के बारे में हमें बताते हैं। प्रोफेसर एल्बर्ट बताते हैं कि वे अपने भतीजे के साथ ट्रैकिंग के लिए कनाडा के कुछ नज़दीकी इलाकों में एक फार्म हाउस के पास ठहरे। उनके ठहरने का मकसद ट्रैकिंग करना और वीकेंड को एंजॉय करना था। एक रात प्रोफेसर एल्बर्ट अपने भतीजे के साथ सर्दियों की रात को आग के पास बैठे थे। बैठे बैठे उनके मन में अजीब से विचार आने शुरू हो गए। शुरुआत में उन्होंने इसे सिर्फ एक फजूल का विचार समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन जब यह मनोविकृति ज़्यादा ही बढ़ने लग गई तो प्रोफेसर एल्बर्ट ने इसे अपने भतीजे के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है, मुझे तुम्हें खाने की लालसा हो रही है। एल्बर्ट के भतीजे को यह सुनकर अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसके दिमाग में भी ऐसे ही विचार आ रहे थे। जब उन्होंने ये सब विचार एक दूसरे के साथ साझा किए तो एल्बर्ट ने कहा कि कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर गलत हो रहा है। कोई ऐसी शक्ति है जो हमें ये सब सोचने के लिए मजबूर कर रही है। जब उनकी ये विचारधारा चल ही रही थी तब उन्हें एक अजीब तरह की दुर्गंध आनी शुरू हो गई। ये दुर्गंध ऐसी थी जैसे किसी सड़ी हुई लाश में से आती है। देखते ही देखते ये बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बर्दाश्त करनी भी मुश्किल हो गई। इस बदबू के कारण उनकी आंखें, स्किन और होंठ जलने लगे। प्रोफेसर एल्बर्ट ने बोला कि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है, जो हमारी सोच से परे है। इसीलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वो लोग फार्म हाउस से बाहर निकले तो बाहर का मंजर बहुत ही डरावना था। हर दिन जैसा मंजर वो नहीं लग रहा था। आसपास के पेड़ अपनी आकृति से बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे। वहाँ पर उल्लू की आवाज़ें बहुत डरावने तरीके से आ रही थी। धीरे धीरे वह आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थी, जैसे वह हमें किसी अनहोनी होने का संकेत दे रही हो। प्रोफेसर एल्बर्ट, उनका भतीजा और उनका एक डॉग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक ही उनका डॉग रास्ते में रुक गया, खामोश हो गया और एक पेड़ की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा। इस दौरान उसके बाल, उसकी आंखें और उसके पूंछ पूरी तरह से खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। एल्बर्ट और उनके भतीजे को पता था कि वहाँ पेड़ के पास कुछ है, लेकिन वे देखना नहीं चाहते थे, जैसे वे जानते हो कि वहाँ पर कुछ अजीब और भयानक है। जैसे ही उन्होंने पेड़ की तरफ देखा, वह इंसानी वेशभूषा वाला कुछ अलग ही क्रिएचर था, जिसकी आंखें दिल से बनी हुई लग रही थी, जिसके होंठ खून के साथ लथपथ थे। टांगों की जगह पर पेड़ की टहनियाँ थी। देखने में वह इतना डरावना और अजीब था, कि हमने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, और हमें अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। हमारे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। इतना अजीब सा क्रिएचर हंसने लगा और कहने लगा कि मेरी भूख अब शांत होगी। एल्बर्ट के भतीजे पर हमला कर दिया गया और हमले के दौरान उस क्रिएचर ने एल्बर्ट के भतीजे का आधा चेहरा चबा लिया। इस घटना में एल्बर्ट तो बच गया, लेकिन उसने अपना भतीजा खो दिया। कनाडा और अमेरिका पूरी दुनिया में बहुत बड़े देश माने जाते हैं। यहाँ के जंगल भी बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये तो हमने सिर्फ एक क्रिएचर की बात की है, वेंडिगो, जो कि दुनिया के सामने आ गया, लेकिन पता नहीं कितने ही तरह के क्रिएचर इन सुनसान घने जंगलों में बसे होंगे, जिनके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है। कनाडा और अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ट्रैकिंग के दौरान वे इन सुनसान जंगलों में पहुंच जाते हैं, और जब इनका सामना अजीबो-गरीब चीज़ों से हो जाता है, वो बाद में खतरनाक साबित होता है। यह दुनिया मिस्टीरियस क्रिएचर के साथ भरी पड़ी है।
आई थिंक हमें इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। इनकी अपनी दुनिया है और हमारी अपनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।